मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अगर बढ़िया नहीं हो तो बढ़िया हो जाओ, बिकॉज अब मैं आ चुका हूँ आपको पढ़ाने एकदम मज़े के साथ और एकदम क्रिस्टल क्लियर करने के लिए आपके सभी कॉन्सेप्ट। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिसने अभी तक शेयर नहीं करा है अपने फ्रेंड्स को, सबसे पहले भाई शेयर कर दो, क्योंकि आपको ये शेयर करना, आपका फीडबैक ही मेरी मेहनत है। ठीक है, क्योंकि मुझे मोटिवेशन तभी मिलती है जब मुझे बच्चों का प्यार दिखता है कि हाँ, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है एंड आपको अच्छा लग रहा है। सो बच्चों कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। ठीक है, और बाकी मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपको जितना भी कंटेंट है मैं दे रहा हूँ वो सब क्वालिटी एजुकेशन है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं जो मैं छोड़ रहा हूँ या नहीं पढ़ाता, क्योंकि मैंने देखा यार यूट्यूब पे क्या हाल हो रखा है। मतलब यूट्यूब पे कुछ भी टॉपिक उठा के डाल देते हैं लोग और बोल देते हैं कि ये वो ये। तो वही चीज़ सोच के ना मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है कि बच्चों को मिसगाइड ना हो, इसलिए। ठीक है, तो बच्चों सभी वीडियोस देखो और पढ़ते रहो और हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज हमारा चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो अब बिना देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल नीट बायोसेज, जहाँ से हम पढ़ेंगे आज पोलन ग्रेन से आगे। तो ये बच्चों लेक्चर नंबर 3 है, एंड अभी तक जिसने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाओ एंड लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 देख के आओ, बिकॉज तभी आपको आगे समझ आएगा, अदरवाइज सब आपके ऊपर से जाने वाला है। ठीक है, एक बार फटाफट हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है। तो बच्चों हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन से, जिसमें हमने इंट्रो के बारे में पढ़ा, फिर फ्लावर के बारे में जाना, फिर फ्लोरिकल्चर के बारे में जाना, फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में सीखा। फिर हमने स्टार्ट किया था प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स के बारे में, जहां हमने सीखा कि मैच्योरेशन एंड गैमेटोजेनेसिस कैसे कैसे होती है इन दी मेल, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गैमेट फॉर्मेशन, जहाँ पे हमने एनाटॉमी सीखी सबसे पहले, और उसके बाद बच्चों हमने स्टार्ट किया था क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमने देखा था क्या, यंग एंथर, एंड उसके बाद हमने क्या देखा बच्चों, मैच्योर एंथर। और हमने कुछ इसके रोल सीखे थे कि जो हमारे पास चारों की चारों लेयर्स है उसके रोल्स क्या होते हैं, एंड देन बच्चों फिर हमने डिफरेंस किया था। देन उसके बाद हमने फाइनली स्टार्ट किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस। और कल हम ये पूरी पढ़ चुके हैं कि कैसे मेरे पास स्पोरोजिनस सेल ट्रांसफॉर्म होता है इनटू अ मैच्योर पोलन ग्रेन। ठीक है, तो हम बच्चों अभी तक यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब चलो यहाँ से अब कंटिन्यू करते हैं आगे। तो बच्चों अब लास्ट टॉपिक बचा है एक पोलन ग्रेन्स के बारे में। तो पोलन ग्रेन्स के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास ये पार्ट टोटली खत्म हो जाएगा। तो अब देखो भाई ध्यान से सुनो। तो जो मेरे पास पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन की बच्चों हमें 4 बातें यहाँ पे याद रखनी है। एक तो यार ये पेन बिल्कुल टाइम पे धोखा दे जाते हैं, बिल्कुल दोस्तों की तरह, है ना। जैसे हम दोस्तों को फ़ोन करते हैं, टाइम पे कोई दोस्त फ़ोन उठाता नहीं है, फिर बाद में उसके लिए गाली निकलती है। तो वही काम इसके साथ हो रखा है आजकल, पेन के साथ बिल्कुल टाइम पे आके धोखा दे देता है। अब सुनो बच्चों, अब पोलन ग्रेन की बात करते हैं। अब पोलन ग्रेन में हमने 4 बातें सीखनी है बच्चों। क्या क्या? सबसे पहली चीज हमको सीखनी है अबाउट पोलन एलर्जी। अब देखो बच्चों ये क्या होता है, अब वन बाय वन यहाँ इनकी बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या है, ये पोलन एलर्जी। सो व्हाट इज दिस पोलन एलर्जी? अगर देखा जाए तो ध्यान से सुनना भाई, पोलन एलर्जी का मतलब क्या है। अब देखो भाई कि ज्यादातर जो हमारे पास विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स है, विंड पोलिनेटेड पोलन है, उनका जो बच्चों साइज है ना वो बहुत छोटा होता है। विंड पोलिनेटेड पोलन आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज, आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज।
उनका साइज क्या बच्चों, बहुत छोटा होता है। एंड इसी छोटे साइज की होने की वजह से क्या होता है कि कई बार पर्सन उस पोलन ग्रेन को इनहेल कर लेता है एंड इट विल लीड टू द इन्फेक्शन और डिसीज सच एज ब्रोंकाइटिस और अस्थमा। समझ गए? तो ये हुआ कैसे, पोलन ग्रेन्स को इनहेल करने की वजह से। ठीक है, सो गेट इनहेल्ड which can cause get inhaled which can cause bronchitis और अस्थमा। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं इन रेस्पिरेशन। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब मेन बात इसका कॉमन एग्जाम्पल क्या है। अब एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो एग्जाम्पल में आपको याद रखना है यहाँ पे पार्थेनियम यानी कि कैरोट ग्रास, जो कि इंपोर्ट होके इंडिया में आई थी और इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। तो याद रखना पार्थेनियम यानी कि कैरेट ग्रास, इसको हम क्या बोल देते हैं, और कैरेट ग्रास। ठीक है, और ये जो मेरे पास ग्रास है ये कैसी थी, इंपोर्टेड वीट थी। ये क्या थी, इंपोर्टेड वीट के साथ आ गई थी। समझ गए, इंपोर्टेड वीट के साथ आई थी ये, कम अलोंग। तो ये बच्चों छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है कि पार्थेनियम इंपोर्टेड वीट के साथ आई थी और इसने क्या कोज किया था, इसने पोलन एलर्जी को कोज करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद बच्चों सेकंड चीज़ हमारे पास आती है क्या, सेकंड चीज़ आती है कि कहीं हमारे पास मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में कि जो पोलन है उसको यूज़ करा जाता है एज अ फूड सप्लीमेंट। याद रखना पोलन इज यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट, कि पोलन को यूज करा जाता है एज अ फूड सप्लीमेंट। कहाँ, इन मैनी वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि बच्चों ये माना जाता है कि जो पोलन है वो रिच सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का। तो इसीलिए क्या वो एथलीट्स की हो गया, कहीं एनिमल्स हो गया जैसे कि हॉर्सेस है, उनकी एनर्जी उनके स्टेमिना को इंक्रीज करता है। तो इसीलिए वो पोलन ग्रेन को यूज करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट। किस फॉर्म में यूज करते हैं वो, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना कि इन मैनी वेस्टर्न कंट्रीज, की बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में, इन मैनी वेस्टर्न कंट्रीज क्या होता है कि जो पोलन है इट इज यूज्ड एज टैबलेट, इट इज यूज्ड एज टैबलेट एंड सिरप। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो पोलन है वो क्या, रिच सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का, रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एंड तीसरी बात कि ये क्या बेनिफिशियल है फॉर एथलीट्स, बेनिफिशियल और इंक्रीज एफिशिएंसी, मतलब ये बेनिफिशियल है और एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, किसकी, ऑफ हॉर्सेस एंड एथलीट्स। ठीक है, हॉर्सेस की और एथलीट्स की एफिशिएंसी को जो पोलन ग्रेन है वो इंक्रीज करता है। उसके बाद बच्चों तीसरी बात जो हमें याद रखनी है, दैट इज वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। क्या, वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। अच्छा, अब ये समझने से पहले आप लोग ये समझो कि वायबिलिटी का मतलब क्या होता है। अब देखो बच्चों, वायबिलिटी का मतलब क्या है कि मेरे पास जो पोलन ग्रेन है वो कितने समय तक एक्टिव है, for how much long it is active, for how much longer period will it stay active, उसको बच्चों हम क्या बोल देते हैं, वायबिलिटी। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास अलग अलग
प्लांट्स है, अलग अलग हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं जिनकी वायबिलिटी क्या अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा पैडी एंड वीट। अब जब मैंने कहा पैडी एंड वीट, तो पैडी एंड वीट के केस में बच्चों जो हमारे पास इनकी वायबिलिटी है वो कितनी है 30 मिनट्स। मतलब ये वायबल है, ये एक्टिव है सिर्फ 30 मिनट के लिए, 30 मिनट्स ओनली। ऐसे बच्चों सेकंड अगर मैं बात करूं किसकी, रोज़ेसे, लेग्यूमिनेसे और सोलानेसे फैमिली मेंबर्स की, तो जो इनकी वायबिलिटी है वो मंथ तक रहती है। ठीक है, कौन कौन से, अगर मैं बात करूं रोज़ेसी, लेग्यूमिनेसी, और सोलानेसी, तो बच्चों जो मेरे पास ये सारी प्लांट की वैरायटीज है ये मेरे पास क्या वायबल रहते हैं अप टू मंथ्स। सो दे शो लॉन्ग वायबिलिटी, कब से कब तक, अप टू मंथ्स, अप टू मंथ्स। ठीक है, तो ये बात याद रखना। देन बच्चों उसके बाद हमारे पास लास्ट चीज आ जाती है क्या, पोलन बैंक। क्या आ जाती है, पोलन बैंक। तो सुनो भाई ध्यान से, अब अगर हम बात करें पोलन बैंक की, तो पोलन बैंक, अब सिंपली बैंक का मकसद क्या होता है भाई, बैंक का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि पैसों को और ज्वेलरी को स्टोर करना, है ना। तो ऐसे ही बच्चों हमारे पास पोलन बैंक है जिसमें क्या हमारे पास पोलन ग्रेन्स को स्टोर करा जाता है, वो भी किसमें, इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे वो वायबल रहेगा अपनी एक्टिव स्टेट में। ठीक है, अब आपने मूवीज देखी होगी हॉलीवुड वाली, कई हॉलीवुड मूवीज ऐसी होती है इसमें बंदे को जमा देते हैं एंड वो बंदा क्या जिंदा रहता है, एंड जब बर्फ को पिघलाते हैं वो बाहर निकलता है और क्या जिंदा, और भाई साहब ये क्या हो गया। तो वैसे ही बच्चों पोलन ग्रेन है, अगर हम उसको लिक्विड नाइट्रोजन में रख देंगे एट -196 डिग्री सेल्सियस तो वो हमारे पास स्टोर हो जाता है। ठीक है, सो याद रखना, सो स्टोरेज of pollen in liquid nitrogen, in liquid nitrogen at -196 डिग्री सेल्सियस, एट -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये बच्चों थी हमारे पास पोलन ग्रेन की 4 प्रॉपर्टीज, तो आपको ये अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, एक मिनट रुकना, ज़रा इसको मैं थोड़ा सा सेट कर दूं ताकि यहाँ पे थोड़ी जगह खुल जाए, बिकॉज बेचारा जो पोलन बैंक है वो बहुत साइड में चला गया है, तो मुझे वो साइड में ऐसे पड़ा हुआ ना अच्छा नहीं लग रहा। हे और ये आ जा बेटा तू इधर थोड़ा सा, और तुम आ जाओ भाई थोड़ा सा नीचे की तरफ। अब लग रहा है प्यारा प्यारा सुंदर सा, है ना। इसको भी इसके साथ लेके चलते हैं, हाँ बस ओके। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा पोलन ग्रेन होता है खत्म फाइनली। तो ये था बच्चों हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये टोटली कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम स्टार्ट करेंगे बी पार्ट, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गैमेट फॉर्मेशन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो बच्चों नाउ वी विल गोना टॉक अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन and
गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट फॉर्मेशन। तो सुनो ध्यान से बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब जो मेरे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सबसे पहले तो इसी के बारे में बात करते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट द गैमेट फॉर्मेशन। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। अब देखो बच्चों, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक बात। क्या सर, हम बचपन से कभी पढ़े ही नहीं है सर, हम अभी पढ़ना स्टार्ट करा है। कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अभी पढ़ना स्टार्ट करा है तो लग जाओ बस मेहनत करने। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब सबसे पहले मेरे पास क्या आता है ऊपर, स्टिग्मा, फिर क्या आता है स्टाइल, एंड फिर क्या आ जाता है नीचे, ओवरी। ये ऐसे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये थोड़ा सा गंदा बन गया, ये ऐसे। ठीक है, और अंदर की साइड हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, ओव्यूल्स, ये ऐसे। ठीक है, तो मेरे पास ये तीन पार्ट से मिलके बनता है क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सबसे पहले बच्चों क्या आता है, स्टिग्मा, फिर बच्चों क्या आता है स्टाइल, देन बच्चों क्या आता है ओवरी। नीचे का जो हमारे पास वोलन पार्ट है उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, ओवरी। ठीक है, एंड ओवरी के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, ओव्यूल्स। क्या देखने को मिलती है, ओव्यूल्स। सुनते रहो ध्यान से, क्या देखने को मिलती है, ओव्यूल्स। अब वन बाय वन इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो बच्चों मेरे पास स्टिग्मा है वो मेरे पास क्या है, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे जहाज एयरपोर्ट पे आके लैंड करता है, वैसे ही पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड कर देते हैं। इसीलिए स्टिग्मा को हम क्या बोल देते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। किसके लिए, फॉर पोलन ग्रेन्स। ऐसे ही बच्चों स्टाइल है। अब स्टाइल मेरे पास क्या है, मेरे पास स्टाइल सेंटर का इलोंगेटेड पार्ट है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो ओवरी और स्टिग्मा को आपस में कनेक्ट करता है, और ये वही पार्ट है जहां से पोलन ट्यूब ग्रो होती है। ठीक है, सो बच्चों अब स्टाइल मेरे पास वो पार्ट है जहां से क्या होगा, पोलन ट्यूब विल ग्रो। ठीक है, और ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा स्टिग्मा एंड ओवरी को। एंड लास्ट में मेरे पास क्या, बेसल्स वोलन पार्ट आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी। ठीक है, और यही है जो बाद में फ्रूट में कन्वर्ट होता है, और ओव्यूल है जो बाद में सीड में कन्वर्ट होती है। अब बच्चों अगर मैं चाहूँ तो इस वाले एरिया को थोड़ा सा जूम करके देखना चाहूँ तो मुझे ये एरिया कैसा दिखेगा। सुनो ध्यान से, अब मैंने क्या करा, इतने पार्ट को जूम किया। तो जब मैंने इतने पार्ट को जूम किया तो मुझे जो स्ट्रक्चर दिखा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान से देखना। एक मिनट, ठीक है ना, थोड़ा टेढ़ा बन गया फिर यार, अब बनाता हूँ अच्छा सा, रुको जरा। यस, नाउ इट्स लुकिंग ओके। अब देखो भाई, अब इसके अंदर क्या, मुझे सबसे पहली चीज तो देखने को मिलते हैं ऐसे खाने, जिन खानों को हम बच्चों क्या बोल देते हैं, लोक्यूल्स। ठीक है, तो मुझे क्या ऐसे खाने देखने को मिलेंगे। अब इन खानों के अंदर मुझे क्या देखने को मिलेगा, इन खानों के अंदर मुझे देखने को मिलेगा क्या, प्लेसेंटा। ये कुछ ऐसा।
इसके अंदर मुझे क्या देखने को मिलेगा बच्चों? प्लेसेंटा। क्या? प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा क्या होता है ये भी बता दो फटाफट, याद करो। प्लेसेंटा क्या था? प्लेसेंटा बच्चों हमारे पास क्या है? वो पार्ट है, वो टिश्यू है जो ग्रोइंग एम्ब्रियो को डेवलप मतलब नरिशमेंट करने में हेल्प करता है। समझ गए? वो था हमारे पास प्लेसेंटा। अब ये भी तो भाई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें भी तो हमें वो पार्ट चाहिए जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके टू द सीड। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चों? प्लेसेंटा। हमने ये बात पढ़ी थी क्लास 11th में, अगर आपको याद हो। वहां पे हमने पढ़ा था टाइप ऑफ प्लेसेंटा। याद है? भूल गए? मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में। अगर याद है तो वेल एंड गुड है, अगर याद नहीं है तो भाई रिवीजन करा करो, बिकॉज रिवीजन से ही आपका बेड़ा पार होगा, अदरवाइज आपकी नैया डूब जाएगी। सुनो अब ध्यान से। तो ये मेरे पास जो रेड कलर का मैंने ड्रॉ करा, ये बच्चों मेरे पास क्या है? प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा के बाद अंदर की तरफ मेरे पास क्या आता है? स्टोक आती है। ये कुछ ऐसे, क्या यहाँ पे ऐसे स्टोक आई, तो हर प्लेसेंटा से ये स्टोक निकलेगी। ये ऐसे, ऐसे ही यहां से निकलेगी ये स्टोक। ठीक है? एंड इसी स्टोक के साथ अब ऊपर की तरफ मेरे पास कौन आएगा? अब ऊपर की तरफ मेरे पास आएगा बच्चों मेन पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूल। एक मिनट, इसका थोड़ा सा, हाँ दिख रहा है क्या आपको ये? एक मिनट रुको यार, इसका कलर चेंज कर ही लेता हूँ। इसको करा जाए, एक तो इतने सारे कलर्स है ना, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सा कलर लूं। देखो, अब ये मेरे पास ऊपर की तरफ क्या आता है? मेन पार्ट, दैट इज ओव्यूल बच्चों। अब सुनो, इसको वन बाय वन इसको लेबलिंग कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले मेरे पास ये वाला पार्ट क्या है बच्चों? प्लेसेंटा। क्या है? प्लेसेंटा। उसके बाद ये मेरे पास जो आपको रूम्स दिख रहे हैं, ये मेरे पास क्या है बच्चों? लोक्यूल्स। मतलब कि इसको मैं क्या बोल देता हूँ? ओवेरियन कैविटी। इसको क्या बोल देते हैं? ओवेरियन कैविटी और चैम्बर। क्या बोल दिया इसको? ओवेरियन कैविटी और चैम्बर। ठीक है? उसके बाद बच्चों अब अंदर की तरफ जाते हैं। अब मेरे पास ये यहाँ पे क्या है बच्चों? स्टोक। ये क्या है? स्टोक। मतलब ये डंडा है जिसके ऊपर हमारे पास ओव्यूल खड़ा है। तो इस स्टोक को हम क्या बोल देते हैं साइंटिफिकली? फ्यूनिकल। क्या बोल देते हैं? फ्यूनिकल। अब इसी स्टोक के ऊपर बच्चों हमारे पास क्या है? ओव्यूल। जो ये पिंक कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट? दिस इज ओव्यूल। एंड बच्चों मेन बात यहाँ पे, एक मिनट जरा कलर चेंज करो इसका, ये स्किन कलर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मतलब ये वाला पार्ट जहाँ पे स्टोक और ओव्यूल अटैच है, इस वाले पार्ट को बच्चों हम क्या बोल देते हैं? हाइलम। क्या बोल देते हैं? हाइलम। ठीक है? अब मैंने फिर से इस वाले पार्ट को जूम किया। क्या करा? मैंने फिर से इस वाले पार्ट को जूम किया। अब जब मैंने इस वाले पार्ट को जूम किया तो मुझे अब कैसा स्ट्रक्चर दिखने वाला है? अब इसकी बात करते हैं। अब ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज फ्यूनिकल। एक मिनट, इस पेन को फिर से दौरा पड़ गया। देखो, अरे यार चल जा, इतना ढीठ क्यों है तू रे पेन? सुनो भाई, अब सबसे पहले बच्चों क्या आया हमारे पास? फ्यूनिकल। एक मिनट दोबारा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फ्यूनिकल आया जिसने हाइलम फॉर्म किया, और हमारे पास फॉर्म हो जाते हैं ऐसे इंटेगुमेंट्स।
ठीक है। सो ये आया मेरे पास क्या, सबसे पहला इंटेग्यूमेंट, ये ऐसा, ठीक है। उसके बाद ये ऐसा, ठीक है। एंड बच्चों इसके सेंटर में मुझे देखने को मिल जाते हैं सेल्स। कौन से सेल्स, अब उसकी बात कर लेते हैं। इसके अंदर मुझे देखने को मिलते हैं बच्चों ऐसा बंच ऑफ सेल्स। क्या देखने को मिलता है, बंच ऑफ सेल्स, ये ऐसे, ठीक है। अब फटाफट सबसे पहले इसकी लेबलिंग करते हैं, फिर इनके बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चों अभी हम जस्ट देख के आए हैं कि जो मेरे पास ये ओव्यूल है ये अटैच होती है टू दी प्लेसेंटा। तो सबसे पहली चीज ये मेरे पास क्या है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से निकला था क्या, स्टोक। तो ये मेरे पास क्या है बच्चों, फ्यूनिकल। एंड यहाँ पे मेरे पास ये बच्चों बन जाता है इसका ज्वाइनिंग पॉइंट, जिसको हमने क्या बोल दिया बच्चों, हाइलम, ठीक है। अब आगे मेरे पास यहाँ पे बच्चों दो एंड देखने को मिलते हैं, सुनो ध्यान से। एक मुझे देखने को मिलता है ये ऊपर वाला एंड, जिसको मैं क्या बोलूंगा, माइक्रोपाइल, जिसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं बच्चों, माइक्रोपाइल। तो ये जो एंड है यहाँ पे लिख ही देता हूँ इसको, पर इसके बारे में थोड़ा सा लिखवाऊंगा, अभी तो साइड में लिख लेते हैं। तो बच्चों इसको हमने क्या बोला, माइक्रोपाइल। क्या बोला, माइक्रोपाइल। एंड अपोजिट टू द माइक्रोपाइल इज चैलेजल एंड। तो हमारे पास जो ये इसका अपोजिट एंड है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, चैलेजल एंड। अरे इसको हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों, चैलेजल एंड या चैलेजल पोल, ठीक है, चैलेजल एंड। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद सुनो, अब उसके बाद बच्चों अंदर की तरफ यू कैन सी द इंटेग्यूमेंट्स। अब मेरे पास ये है बच्चों सबसे आउटर इंटेग्यूमेंट, ये वाला, ये क्या है बच्चों, आउटर इंटेग्यूमेंट। एंड अंदर की तरफ मेरे पास है इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। एंड बच्चों सेंटर की तरफ मेरे पास है सबसे मेन चीज, दैट इज न्यूसेलस। मतलब ये ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है, जो मेरे पास क्या है बच्चों, न्यूसेलस, ठीक है। अब दोबारा से आओ, सबसे पहले बच्चों मेरे पास क्या आया, प्लेसेंटा। उसके बाद बच्चों क्या आया, फ्यूनिकल। अगर बात करी जाए फ्यूनिकल की, तो फ्यूनिकल क्या है बच्चों मेरे पास, ये स्टोक है, ठीक है, विच अटैच प्लेसेंटा विद ओव्यूल। स्टोक जो क्या प्लेसेंटा को अटैच कर रही है, विच अटैच प्लेसेंटा विद ओव्यूल, ठीक है, जो प्लेसेंटा को ओव्यूल के साथ जोड़ रही है। देन मेरे पास बच्चों आ जाता है हाइलम। अब हाइलम क्या है बच्चों मेरे पास, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ठीक है। अब माइक्रोपाइल मेरे पास क्या है, माइक्रोपाइल बच्चों मेरे पास वो पार्ट है जहां से मेरे पास इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट है, ठीक है। तो याद रखना ये वो पार्ट है ओव्यूल का, पार्ट ऑफ ओव्यूल where integuments are absent, where integuments are absent, जहां पे क्या बच्चों जो इंटेग्यूमेंट्स है वो एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आया आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट। अब देखो यहां मेरे पास जो आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट है, ये मेरे पास बाद में क्या फॉर्म करने वाला है, लेयर्स, ठीक है। और उसके बाद बच्चों मेरे पास आ गया क्या, इनर साइड न्यूसेलस। अब न्यूसेलस क्या है बच्चों मेरे पास, ये एक डिप्लॉयड सेल का टिश्यू है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है,
डिप्लॉयड सेल। तो इस बात को याद रखना। अब देखो बच्चों, जो आप लोग मेरे पास ये सीड मतलब ओव्यूल का डायग्राम देख रहे हो, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास उल्टा है, ये सीधा नहीं है, ये उसकी उल्टा स्ट्रक्चर है। तो उल्टे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, उल्टे स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। तो ये दो टर्म्स है जो आपको याद रखनी है। तो जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये कौन सा बनाया है, उल्टी ओव्यूल का, उल्टे बीज का। जैसे चमगादड़ होता है, चमगादड़ क्या पेड़ के ऊपर उल्टा सोता है, वैसे ही ये बीज है, ओव्यूल है, जिसका डायग्राम क्या उल्टा है। तो उल्टे को हम क्या बोल देते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है। और अगर मैं अब इसको सीधा करके बनाऊंगा तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, ऑर्थोट्रोपस। याद रखना। तो एनाट्रोपस मेरे पास क्या हो गया, उल्टा। ये बातें याद रखना, लिख देता हूँ यहाँ पे। मतलब ये क्या है मेरे पास, उल्टा ओव्यूल। सीधा ओव्यूल क्या होगा, सीधा हो जाएगा मेरे पास क्या, ऑर्थोट्रोपस। याद रखना, ऑर्थोट्रोपस। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखो ऑर्थो कौन होते हैं, हड्डियों के डॉक्टर। तो हड्डियों की वजह से हम क्या सीधे चल पाते हैं। तो ऑर्थो मीन्स हड्डियों का डॉक्टर, और हड्डियां क्या, वो पार्ट है जिससे हम सीधे चल पाते हैं। तो ऑर्थोट्रोपस का मतलब क्या हो गया, सीधा ओव्यूल। एनाट्रोपस का मतलब क्या हो गया, उल्टा ओव्यूल। ठीक है। तो ऑर्थोट्रोपस का मतलब क्या होता है, सीधा। ठीक है। तो ये दोनों बातें याद रखनी है। तो हमने जो बनाया ये उल्टा ओव्यूल था, सो एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है बच्चों। सो ये था हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बातों को समझते हैं। उससे पहले अब जैसे ऊपर मेल में आते हैं एक बार। अब मेल में हमने यहाँ पे एंथर फिलामेंट को टुगेदर हमने क्या बोला था बच्चों, स्टेमन बोला था और एंड्रोशियम बोला था। ऐसे ही अब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को हम टुगेदर क्या बोल देंगे, कार्पल, गाइनोशियम या फिर पिस्टल। ठीक है। तो ये बात याद रखना है। लो मैं इसको लिख भी देता हूँ। वैसे बात आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो तो अभी तक आपके दिमाग में ये बात बैठ गई होगी, पर फिर भी लिख देता हूं मैं क्या, कि स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी, इसको हम टुगेदर क्या बोलेंगे, टुगेदर वी विल कॉल इट कार्पल, गाइनोशियम और पिस्टल। ये भाई सी है, ये सी, कंफ्यूज मत होना, गाइनोशियम और पिस्टल। ठीक है। सो स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी विल फॉर्म व्हाट, कार्पल, गाइनोशियम और पिस्टल। अब इसको डब्बे में बंद कर देते हैं एक सुंदर से, ताकि ये और अच्छा लगे। हैं, अरे यार एक तो ना मैं टेढ़ा लिख देता हूँ, मुझे खुद नहीं पता चलता मैं कैसे लिख देता हूँ, टेढ़ा या सीधा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। चलो अब बढ़ा जाए आगे की तरफ। इसको थोड़ा सा उठा के नीचे कर दिया जाए और इसको छोटा कर दिया जाए। एक तो ना ये मेरा पेन, इसको पता नहीं क्या दौरे पड़ते रहते हैं। ठीक है। चलो भाई अब देखो आगे। अब बच्चों हमारे पास क्या, जो ये नंबर ऑफ पिस्टल है और जो नंबर ऑफ कार्पल्स है ये वेरी करते हैं। सुनो ध्यान से, अब जस्ट गिव मी अ सेक। अब सुनो भाई, अब जो मेरे पास, रुको रुको पहले इसको जाने दो, वरना आपको मेरी बात सुनेगी नहीं, इसकी बात ज्यादा सुनेगी ऑटो वाले की। चलो भाई बच्चों, ऑटो वाला चला गया, अब हम भी थोड़ा पढ़ाई पे आ जाते हैं। अब बच्चों देखो, अब
अब हमने बात करनी है यहाँ पे पिस्टल्स की और कार्पेल की। अब देखो हमारे पास हर एक प्लांट में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ पिस्टल है और जो नंबर ऑफ कार्पल है वो बच्चों वेरिएबल होते हैं, ठीक है। सो उसी के बेसिस पे अब हमारे पास क्या 3 टाइप्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। क्या बोला मैंने कि सुनो, अब हम सेकंड बात करने जा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ पिस्टल है और जो नंबर ऑफ कार्पल है बच्चों वो मेरे पास क्या है इज वेरिएबल। क्या है मेरे पास वो वेरिएबल। तो हमने क्या करा, जो प्लांट्स है बच्चों उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पिस्टल। अब वो 3 कैटेगरी क्या क्या सुनो ध्यान से। सबसे पहला वो जिनके पास सिर्फ एक ही कार्पल है और एक ही पिस्टल है, उनको हम लोग बोल देते हैं मोनोकार्पिलरी। क्या बोल देते हैं? मोनोकार्पिलरी। जिनके पास है बच्चों 2 कार्पल, उसको हम लोग बोल देते हैं बाई कार्पिलरी। क्या बोल देते हैं? बाई कार्पिलरी। उसके बाद बच्चों तीसरा हमारे पास कौन आता है? मल्टी कार्पिलरी। मतलब 2 से ज्यादा कार्पल वाले, ठीक है। सो अब जो मेरे पास है मोनोकार्पिलरी, इसमें क्या होता है, मेरे पास एक थैलेमस के ऊपर एक ही कार्पल होगा, ठीक है। सो 1 कार्पल ऑन थैलेमस। तो थैलेमस के ऊपर क्या है बच्चों? एक कार्पल। यहां पे मेरे पास क्या होंगे? 2 कार्पल। और यहां पे मेरे पास क्या होंगे? मोर देन 2 कार्पल। मोर देन 2 कार्पल। कैसे? अब इसको समझते हैं डायग्राम से, सुनो ध्यान से। अब सबसे पहली चीज, दिस इज वी हैव थैलेमस, ठीक है। अब एक मिनट, सुंदर सा थैलेमस बना लूं। अब ठीक है। अब देखो बच्चों, अब ये मेरे पास क्या है? थैलेमस। और इसके ऊपर क्या है मेरे पास? मैंने कहा एक सिंगल कार्पल, तो इसको हम क्या बोल देंगे? मोनोकार्पिलरी, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे जो ये सिंगल कार्पल है, अब यहाँ पे इसके अंदर एक सिंगल ओव्यूल भी हो सकती है और बहुत सारी ओव्यूल भी हो सकती है। तो ये बात याद रखना कि इसके अंदर मेरे पास 2 चीजें हो सकती है। सो इट कैन बी कंसिस्ट ऑफ, अब इसके अंदर सिंगल ओव्यूल भी हो सकती है और मैनी ओव्यूल्स भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके पास क्या सिंगल ओव्यूल भी हो सकती है और बहुत सारी ओव्यूल्स भी हो सकती है, एंड मैनी ओव्यूल्स। अब देखो बच्चों, अब सिंपल सी बात है, ओवरी मेरे पास वो पार्ट है जो क्या फॉर्म करने वाली है? फ्रूट। सो ओवरी क्या फॉर्म करती है? फ्रूट की वॉल। सो फॉर्म फ्रूट वॉल। और ओव्यूल मेरे पास क्या फॉर्म करता है? सीड। फॉर्म सीड। अब अगर मेरे पास एक ओव्यूल मतलब एक कार्पल के अंदर एक ओव्यूल है, तो सिंपल सी बात है वो मेरे पास क्या फॉर्म करने वाला है? सिंगल सीड। ऐसे ही अगर मेरे पास बहुत सारे ओव्यूल्स हैं तो बच्चों वो क्या फॉर्म करने वाला है? बहुत सारे सीड्स, है ना। अब यहाँ पे हमें एनसीईआरटी ने कुछ एग्जाम्पल मेंशन करे हैं, तो वो एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि नीट में जो मेन क्वेश्चंस है वो एग्जाम्पल बेस ही आते हैं। तो सिंगल सीड में बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है किसका? मैंगो का। और मैनी सीड्स में एग्जाम्पल आ जाता है किसका? मटर का, पी का। अब आपने देखा होगा कि जब आप मटर का छिलका खोलते हो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मटर के दाने होते हैं। तो जो वो मटर के दाने हैं वो है क्या? एक्चुअल में वो बीज ही तो है।
ऐसे ही मैंगो के अंदर जो एक सिंगल आपको गुठली दिखती है वो क्या, एक सिंगल बीज ही तो है। तो वैसे ही हमारे पास क्या, सिंगल ओव्यूल और मैनी ओव्यूल बनता है इन द केस ऑफ मोनोकार्पलरी। अब बच्चों सेकंड बात करते हैं बाई कार्पलरी की। एक मिनट जरा इसके साइज को छोटा कर दूं ताकि आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखो, अब कार्पल की बात करते हैं। अब बच्चों ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे सीन है, क्या सीन है कि यहाँ पे मेरे पास अब दो कार्पल है। अब जो मेरे पास बच्चों ये दो कार्पल है वो मेरे पास फ्री भी हो सकते हैं और वो मेरे पास फ्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, सो दे कैन बी फ्री एंड दे कैन बी फ्यूज्ड। सो ये मेरे पास फ्यूज भी है और ये मेरे पास फ्री भी है। तो अब मैंने ना यहाँ पे बच्चों क्या करा, मैंने इसको टर्म दे दी कि जो मेरे पास फ्यूज वाला होगा, फ्यूज वाले को आई विल कॉल इट सिनकार्पस। मैं इसको क्या बोलूंगा, सिनकार्पस। देखो सिन का मतलब क्या है, चिपका हुआ। कार्पस का मतलब क्या है यहाँ पे, कार्पल, फ्री। अपने तोड़े गाना सुना है वो कैलिफंडर है, बिल्ले घूमते रहते हैं अपन लोग। तो एपो कार्पस। सो सिन मतलब जुड़ा हुआ, एपो मतलब आवारा, मतलब फ्री। तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है, सिनकार्पस का मतलब क्या होता है और एपोकार्पस का मतलब क्या होता है। ठीक है, और ये होता है मेरे पास क्या, फ्यूज, और ये होता है मेरे पास क्या, फ्री। अब फटाफट इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब एनसीईआरटी ने हमें मेंशन करे हैं सिनकार्पस के एग्जाम्पल्स में दो एग्जाम्पल्स। कौन कौन से, सबसे पहला बच्चों हमारे पास है मस्टर्ड का एंड सेकंड बच्चों हमारे पास है टोमेटो का। ठीक है, अब ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे केस आ जाता है। अब यहाँ भी मेरे को बच्चों दो केस देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पे अब जो मेरे पास फ्यूजन होने वाली है वो किसकी होगी बच्चों, ग्रुप ऑफ कार्पल की होगी। तो यहाँ पे मुझे क्या, जो स्ट्रक्चर है वो कुछ अलग देखने को मिलता है। कैसा, देखो अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास दो आ गया, कौन कौन आ गया, यहाँ भी मेरे पास आ गया पहला जुड़ा हुआ यानी कि सिन कार्पस। एंड फिर आ गया मेरे पास कौन, फ्री वाला यानी कि एपोकार्पस। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब फ्यूज वाले में मेरे पास क्या होगा कि जो कार्पल होगा ना वो आपस में फ्यूज कर जाएगा, और जब वो आपस में फ्यूज कर गया तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये कुछ ऐसा। एक मिनट, नीचे से थोड़ा सा, कल आपको इस सब की इमेजेस दिखाऊंगा, ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले, कि सब दिखते कैसे हैं, ताकि आपको रियल लाइफ में भी इनके बारे में पता चल सके। तो कल मैं पिक्चर्स डालूंगा और आपको एक बार पिक्चर्स दिखाऊंगा सभी चीज़ों की जो जो हमने अभी तक पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है बच्चों, ये मेरे पास फ्यूज कार्पल है, और इसका मेरे पास एग्जाम्पल क्या है, पापावेर, और इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, पापावेर। याद रखना, पप्पा है वीर, पापा है वीर, मतलब पापा वीर। उसके बाद बच्चों हमारे पास कौन आ गया, उसके बाद आ गया एपोकार्पस। एपोकार्पस का मतलब क्या हुआ बच्चों, हमारे पास जो फ्री है, जो आवारा है। तो इसमें मेरे पास जो कार्पल है बच्चों वो क्या होने वाले हैं, फ्री। तो इसमें जो मेरे पास कार्पल्स बनेंगे कैसे बनेंगे, कुछ ऐसे, क्योंकि वो फ्री है तो फ्री वाले क्या आपस में फ्यूज नहीं होंगे, तो वो मेरे पास क्या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करने वाले। ठीक है, तो याद रखना। तो अब मेरे पास जो फ्री वाला है उसका एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, उसका एग्जाम्पल है मेरे पास मिशीलिया। ठीक है, सो एक है मेरे पास पापावेर और एक है मेरे पास मिशीलिया। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। एक बार फटाफट दोबारा देखो कि ऑन दी की जो मेरे पास पिस्टल है और कार्पल है उसका नंबर क्या वेरिएबल होता है,
उसी बेसिस पे मैंने क्या 3 टर्म्स दे दी, जिसमें होगा सिंगल कार्पल मोनोकार्पलरी, जिसमें होगा 2 बाइकार्पलरी, जिसमें होंगे 2 से ज़्यादा उसको हम क्या बोल देंगे मल्टी कार्पलरी। मोनोकार्पलरी में मेरे पास एक कार्पल में एक सिंगल सीड भी हो सकती है और बहुत सारी सीड भी हो सकती है। बाइकार्पलरी में और मल्टी कार्पलरी में जो कार्पल है वो तो अगर फ्यूज कर गया तो उसको हम क्या बोलेंगे सिन कार्पस। अगर वो फ्री रहा तो वो मेरे पास क्या उसको मैं क्या बोलूंगा एपोकार्पस। ठीक है। अब बच्चों ऐसे ही कि जो अब मेरे पास नंबर ऑफ ओव्यूल है वो भी वेरी करती है एंड नंबर ऑफ सीड डिपेंड होती है किस पे ओव्यूल पे। ये हमने अभी देखा मोनो वाले केस में। अब थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। क्या कि जो मेरे पास नंबर ऑफ ओव्यूल है वो भी क्या वेरी करते हैं, कैन ऑल्सो बी वेरी। एंड जो नंबर ऑफ सीड्स है वो भी तो ओव्यूल पे डिपेंड करती है, तो जितनी ओव्यूल होगी उतनी ही सीड्स होगी एंड नंबर ऑफ सीड्स विल ऑल्सो डिपेंड ऑन ओव्यूल। अभी मैंने बात आपको बताई विल ऑल्सो डिपेंड ऑन ओव्यूल। ठीक है। तो सबसे पहली अगर मैंने कहा कि सिंगल ओव्यूल है, अगर मैंने कहा सिंगल ओव्यूल है तो सीड भी कैसी होगी बेचारी सिंगल। हाय हाय ये भी सिंगल रहेगी बेचारी। बीजों की जिंदगी में सिंगल रहने लिखा है देखो। हम इंसानों की बात करते हैं। अब ऐसे ही बच्चों सेकंड हमारे पास क्या आया, सेकंड हमारे पास आया मैनी ओव्यूल। तो मैनी ओव्यूल में क्या आ जाता है बच्चों मेरे पास बहुत सारे सीड, तो मैनी सीड्स। अब मेन चीज जो हमें यहाँ पे याद करनी है दैट इज इनके एग्जांपल्स। तो इसके 3 एग्जांपल है सिंगल सीड में। क्या क्या है, मैंगो, पैडी और वीट। ऐसे मेरे पास इसके बच्चों 3 एग्जांपल है दैट इज ऑर्किड, वाटरमेलन और पपाया, और पपाया। ठीक है। तो ये सभी एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं बच्चों। देन उसके बाद बच्चों हमारे पास अब स्टार्ट होगा बी पार्ट दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। अभी तक हमने क्या सीख लिया, हमने बच्चों आज सीखा अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गैमेट फॉर्मेशन, जिसमें हमने आज स्टार्ट किया अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें हम लोगों ने सब कुछ अच्छे से इन डिटेल पढ़ लिया है। ठीक है, कि कौन से पार्ट होते हैं, ओवरी के अंदर का व्यू कैसा होता है, मोनोकार्पलरी मतलब जो सिचुएशंस है मेरे पास पिस्टल के बेसिस पे, कार्पल के बेसिस पे और इवन ओव्यूल के बेसिस पे मेरे पास कैसे हो सकती है। तो हमने वो सब कुछ आज स्टडी कर लिया है। तो आज के लेक्चर को मैं यही खत्म करता हूँ एंड कल बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, यानी कि अब गैमेट फॉर्मेशन कैसे होने वाली है। अब हम लोगों ने पार्ट्स के बारे में सीख लिया, अब इन पार्ट्स का पूरा इन डिटेल हम लोग कल फंक्शन पढ़ेंगे। और कल मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमने जितनी भी टर्म्स पढ़ी, पोलन ग्रेन से लेके एंथर से लेके माइक्रोस्पोरेंजिया से लेके मतलब जितने भी एग्जांपल्स पढ़े और जितनी भी टर्म्स पढ़ी उन सब की रियल इमेज दिखाऊंगा। ठीक है। तो कल क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेंगे और साथ में मैं आप लोगों को जितने भी एग्जांपल्स और टर्म्स हमने करा उनके रियल फोटोज दिखा दूंगा, ताकि आपको रियल लाइफ में उन चीज़ों के बारे में पता रहे कि दिखती कैसे है। ठीक है। तो आज के लेक्चर को मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ और जाने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले भाइयों सब्सक्राइब कर लो और अपना प्यार दिखाओ एंड अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स लोगों में, भाइयों में, बहनों में, सब जगह मेरे चैनल को शेयर करो ताकि हर जगह ये वीडियोस पहुंच पाए जो मैं पढ़ा रहा हूँ इतनी मेहनत से, क्योंकि मैं मतलब हर एक डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा प्यार दिखाओ एंड अपना सपोर्ट दिखाओ। बाकी अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। बाय बाय, टेक केयर।